गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े जबरदस्त हैं और लगातार अपने वर्क को कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस की जिनको हम एवरीडे कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट गाइस आपको क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। तो अगले क्वेश्चंस लेते हैं और वो भी हम किससे लेते हैं? लिटरेचर से। शुरुआत करते हैं। कल हमने जो वर्क किया था, दैट वर्क वाज like we had taken the work। कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पे देखे थे। आज जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस उनसे आगे के हैं। यानी हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये कल जो हमने किया था, यानी जॉन गावर्स कन्फेशियो अमेंटिस। इस कन्फेशियो अमेंटिस में जॉन गावर में जो कैरेक्टर है अमांस, ये किसको लवर मेक्स हिज कन्फेशन टू हुम? तो ये आंसर आया था हमारा जीनियस। आज का कुछ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा इन यूजीनी आयनेस्को। क्या वर्क है इनका? चेयर्स। द एब्सर्डिटी इज नॉट सो मच इन द बेनल वर्ड्स दैट आर अटर्ड एज। यानी भाई मैं आपको बता दूं एब्सर्डिटी का मीन्स क्या होता है। एब्सर्डिटी होती है जिसका कोई मीन्स ना हो और एक तरह से वो डिग्रेशन करे, एब्सर्ड कहलाती है, राइट। तो यहां पे इसमें एब्सर्डिटी कहते हैं वो को, इज नॉट सो मच इन द बैनल वर्ड्स। बैनल वर्ड्स अभी मैं आपको वर्ड्स बताता हूं ये कौन से हैं। इन द लार्ज स्केल यूज ऑफ फ्राइटनिंग स्टेज प्रॉप्स एंड लाइटिंग इफेक्ट्स, या फिर हमारा बनता है इन द एब्सर्डिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ देम बाय कैरेक्टर्स आफ्टर कैरेक्टर, या इनफैक्ट दे आर स्पोकन टू एन ओवर ग्रोइंग नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, या फिर इनफैक्ट दैट दे आर स्पोकन टाइम एंड टाइम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। गाइस मैं बता दूं ये जो चेयर्स है यूजीनी यूनेस्को का, बेसिकली ये क्या है, ये एब्सर्डिटी इसलिए कहा गया है कि यहां पे बेसिकली ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को स्पोक करते हैं जो वहां पे वास्तव में है ही नहीं। का मतलब है सी, यानी हम कहेंगे इनफैक्ट दैट दे आर स्पोकन टू एन ओवर एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स। क्या कारण है इसका जरा आगे देखते हैं। ये जो यूजीनी यूनेस्को है वो इस वर्क के बारे में क्या है, ये चेयर्स जो है इट इज अ ट्रेजिक फोर्स। वर्क क्या है भाई ये इनका? चेयर्स। तो इट इज ए ट्रेजिक फार्स। फार्स का मीन्स होता है ट्रेजिकल है, लेकिन कैसा है? हंसाने वाला है। दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एल्डरली कपल। तो भाई कपल कैसा एल्डरली है? हु प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ अ सीरीज ऑफ इनविजिबल गेस्ट। अब आप देख सकते हैं गेस्ट कैसे हैं? इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये उसी के प्रिपरेशन के लिए शुरू होते हैं। Amid the absurdity, the characters confront isolation, breakdowns in communication and the meaninglessness of life। अगर गाइज मैं कहूं आपको एब्सर्ड जो वर्ड है, एब्सर्डिटी कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है वेटिंग फॉर गोडोट। अगर आपने पढ़ा हो वेटिंग फॉर गोडोट में एक्चुअली कुछ हैपन ही नहीं होता। वहां दो कैरेक्टर्स होते हैं और वो गोडोट का लगातार वेट करते रहते हैं, लेकिन ना तो कोई आता है ना ही कोई जाता है। तो ये कहानी एब्सर्डिटी पे बेस्ड है, उसका कोई ना तो प्लॉट है ना नथिंग है, उसमें कोई हीरो नहीं है। यही कहानी इस चेयर्स में बनती है यूजीनी यूनेस्को, तो इसीलिए इसको कहा गया एब्सर्डिटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इस वर्क में इन चेयर्स के साथ में कि इनफैक्ट दैट दे आर स्पोकन, वो किसको बोले जाते हैं? कैसे वर्ड्स हैं? बैनर वर्ड्स। किसको बोले जाते हैं? टू एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, मतलब खाली चेयर्स हैं। क्योंकि गेस्ट कैसे आए हैं उन एल्डरली कपल के पास में? वो गाइज इनविजिबल गेस्ट हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं इनविजिबल गेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनके कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होगा, एवरीथिंग वुड हैपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बना है? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां पे अ हाफ सेंटेंस इन परचास हिज पिलग्रिम, ये वर्क है परचास हिज पिलग्रिम। तो एक हाफ सेंटेंस परचास हिज पिलग्रिम में ट्रिगर्ड ऑफ कुबला खां। कुबला खां अगर मैं कहूं आपको तो किसने लिखी है? 100% ये हमारे राइटर हैं जिनका नाम है, हाँ जी, कुबला खां बच्चों किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ के साथ में कौन थे? अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो 100% वर्ड्सवर्थ के साथ में आप किसको देखेंगे? कॉलरिज को, राइट। तो कॉलरिज के लिए परचास हिज पिलग्रिम, यहां पे देखेंगे परचास हिज पिलग्रिम, या इसका नाम है रिलेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिलीजन्स ऑब्जर्व्ड इन ऑल एजेस एंड प्लेसेस डिस्कवर्ड फ्रॉम द क्रिएशन अनटू दिस प्रेजेंट इन 4 पार्ट्स
दिस फर्स्ट कंटेन्ड द थियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द एटसेट्रा, है ना। ये वर्क बेसिकली किसने लिखा था? परचास ने। परचास हिज पिलग्रिमेज, यानी कि वो पिलग्रिम पे निकलते और इन सब चीजों को यहाँ पे लाइक अमेरिका, अफ्रीका एटसेट्रा, इन सबको यानी कि यहाँ पे वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं किसका? कंट्रीज का, नेशंस का, स्टेट्स का, डिस्कवरीज का। ये इसी से रिलेटेड है या कहीं और से रिलेटेड हमने इसको बना दिया है, राइट। तो क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया भाई इसमें कि हाफ सेंटेंस इन परचेज, ये ट्रिगर करता है कुबला खां को, जो कि किसकी थी? मैंने कहा एसटी कॉलरिज की। कुबला खां बड़ा जबरदस्त वर्क है। तो यहां पे इन्होंने पूछा है हुज वर्क वोज परचास इज पिलग्रिम, ये किसका वर्क था? तो भाई ये सैमुअल परचास का था। सैमुअल परचास ने वर्क क्या लिखा था? सैमुअल परचास ने लिखा द लंडन पार्सन, सॉरी क्या लिखा था इन्होंने? सैमुअल पार्सन ने परचास हिज पिलग्रिम है। और ये कौन थे? लंदन के पार्सन थे, सैमुअल परचास। गेटिंग एवरीवन? अब भाई आगे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 13th century troubadour from among the following identity of the work that marked a catastrophic failure in Robert Browning। देखो यहां पे सीधी सी बात क्या है, किसकी बात हो रही? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द 13th century troubadour from among the following identity work मार्क्ड कैटास्ट्रोफिक फेलियर, यानी रॉबर्ट ब्राउन की कैटास्ट्रोफिक फेलियर है ये वर्क पोएटिक करियर में उनके। अर्निंग हिम अ रेपुटेशन फॉर इम्पेनिट्रेबल डिफिकल्टी। इम्पेनिट्रेबल डिफिकल्टी का मतलब ऐसी डिफिकल्टी जिसको पेनिट्रेट ना कर पाए, जिसको भेद ना पाए। तो कौन सा वर्क था रॉबर्ट ब्राउनिंग का? क्या है? पैरासेल्सस था, सॉर्डेलो था, रिंग एंड द बुक था, या फिर बच्चों पोलिन था। मैं आपको बता दूं ये सॉर्डेलो वर्क था। सॉर्डेलो वर्क के बारे में विक्टोरियन पीरियड में इनके साथ वाले जो राइटर थे, टेनिशन, ग्रेट पोएट, टेनिशन ने बोला था कि भाई मैंने ये सार्डेलो पढ़ा और मैं आपको बता दूं कि सार्डेलो पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ 2 लाइन समझ में आई, इसके अलावा तो उसको समझ में ही नहीं आया। यानी सॉर्डेलो कैसे लिखा गया था? बहुत बड़ी ऑब्सक्योरिटी के साथ। किसके साथ बच्चों? ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मीन्स होता है कि वो हमें समझ में ही नहीं आता। बड़ा ही खतरनाक वर्क है, बड़ा ही ऑब्सक्योर वर्क है। तो आंसर यहां पे सॉर्डेलो जाएगा। अब जरा यहां पे पढ़ लेते हैं कि सॉर्डेलो इज डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कॉन्सेप्शंस ऑफ पोएट एज प्रोफेशन एंड पोएट एज डेस्टिनी। द लेडी एडिलेड डाइड सडनली। लेडी एडिलेड सॉर्डेलो में है। देन द न्यूज कम्स दैट एसेलिन सेकंड हैज रिजोल्व्ड द रिटायर टू द मोनेस्ट्री, है ना। टोरेलो कन्फ्रंट्स हिज लॉर्ड ऑन हॉर्सबैक बट इज अनेबल टू मेक हिम चेंज हिज माइंड। यही बच्चों सॉर्डेलो की कहानी है। तो ये सॉर्डेलो किसका वर्क था? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और इतना ऑब्सक्योर है कि यही उनके पोएटिक करियर में एक फेलियर का वर्क करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिस्ट्रम शैंडी बड़ा जबरदस्त वर्क है गाइस। कैसा है वर्क? ट्रिस्ट्रम शैंडी। मैं आपको बता दूं ये वर्क बेसिकली कैसा था? अनकन्वेंशनल वर्क था। कैसा वर्क था? अनकन्वेंशनल वर्क। पूछा है द ऑथर प्रीफेस। ऑथर की यहां पे प्रीफेस क्या है ना गाइस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा रहता है? ये क्वेश्चन रहता है हमारा मुश्किल में। का मतलब है इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको फिट नहीं करता, राइट। आप कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इसका आंसर क्या बन सकता है, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शंस हमारे फिट नहीं बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। एवलिन वोग वंस कंप्लेन्ड दैट टी.एस. इलियट्स पोएम कब से कब तक? 1909-1925 टू मार्वेलसली गुड बट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। भाई वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड फिर से हम कहेंगे ये क्या है? यही ऑब्सक्योरिटी है अभी जो आपने सॉर्डेलो में देखी, यानी कि वो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो एवलिन वोग ने किसके वर्क की बात की? टी.एस. इलियट के 1909 से 25 द मोस्ट पेसिमिस्टिक नोवेल वोग रोड। भाई इन्होंने वोग ने एक वर्क लिखा था, एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम यहां पे दिया गया, इन चारों में से देखना है। एंड ही ओड द टाइटल टू, मतलब उन्होंने कहां से टाइटल लिया? तो बच्चों ये वर्क था हमारा डी, हैंडफुल ऑफ डस्ट। और वेस्टलैंड से, वेस्टलैंड टी.एस. इलियट का जबरदस्त वर्क है। और गाइस ये पोएम कैसी है कि 5 पार्ट्स में लिखी गई है, 5 पार्ट्स में। वोड द थंडर सेड एटसेट्रा इसमें 5 जाती हैं, है ना। डेथ बाय वाटर एटसेट्रा। तो भाई ये हैंडफुल ऑफ डस्ट था। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द इयर्स 1830 टू 1850 द इल्यूजन ऑफ पीस इन विक्टोरियन इंग्लैंड वाज ब्रोकन बाय सच इंसिडेंट्स।
तो यहां पे देखा गया कि 1830 से लेकर 1850 तक इल्यूजन जो था पीस का वो विक्टोरियन इंग्लैंड में तोड़ दिया गया। कैसे इंसिडेंट से? ए, द रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड द चार्टिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड, या फिर जर्नल स्ट्राइक ऑफ 1835 एंड रेल ट्रेजेडी, या विजनरी लिबरलिज्म लिबर्टेनियनिज्म ऑफ पोएट्स एंड लॉलेस एम्बडीमेंट ऑफ एवोल्यूशन, या फिर डिजास्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी एंड द इनकॉम्पिटेंट बंगलिंग ऑफ द क्रिमियन वॉर। तो गाइस आंसर हमारा डी जाएगा, यानी यहां पे जो इंडियन म्यूटिनी थी इसका डिजास्टर और क्रिमियन वॉर का होना है ना, ये दोनों ही चीज कैसी थी जिन्होंने यहां पे पीस को एक इल्यूजन बना दिया था, किसमें? विक्टोरियन इंग्लैंड में। तो 1830 से 1840 के टाइम में, 1850 के टाइम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भाई आते हैं अब गुलिवर्स ट्रैवल्स पे। बहुत सुना होगा आपने गुलिवर्स ट्रैवल्स। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो वर्क है गाइज, ये किसका वर्क है? हम जरा इसको समझ लेते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज ए सैटायरिकल नॉवेल अबाउट एन अनसक्सेसफुल सर्जन, जिसका नाम क्या था? लेमुअल गुलिवर, who goes on a series of voyages to new lands. The story is told in the first person from the Gulliver's point of view and describe 4 adventures. मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 बुक्स में दिया गया है, अलग अलग एडवेंचर्स इसमें बताते हैं, यानी कि एक से वो निकलता है बाहर, दूसरे में फिर पहुंच जाता है, ऐसे करके वो 4 बुक्स को लिखता है। उसने यहां पे पूछा है भाई, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो कहां पे जाता है? लिलीपुटियन में जाता है। सेकंड नंबर पे ब्रॉबडिग्नेग के पास जाता है। लिलीपुटियन छोटे छोटे हैं और ब्रॉबडिग्नेग बड़े बड़े हैं। उसके बाद वो कहां पे जाता है? उसके बाद वो जाता है फ्लोटिंग आइलैंड पे, फ्लोट कर रहे हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, फ्लाइंग है, चुंबक से जुड़े हुए हैं, साइंस से रिलेटेड हैं। और चौथे नंबर पे वो कहां पे जाता है? ह्यूमन टाइप क्रिएचर से, जिनको याहूज कहते हैं। राइट गाइज, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि the following response when he boast, Gulliver receives the following response when he boast about his countrymen। ठीक है जी, जब वो अपने कंट्रीमैन के बारे में बोस्ट करता है, डिंगे हाँकता है, द मोस्ट पर्निशियस रेस ऑफ लिटिल ऑडियस वर्मिन दैट नेचर एवर सफर टू क्रोल अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ। ये किसका रेस्पॉन्स था? है ना, अपने लोगों के लिए किसका रेस्पॉन्स था? किंग ऑफ लिलीपुट का, या किंग ऑफ ब्रॉबडिग्नेग का, गवर्नर ऑफ डबड्रिप का, या फिर फर्स्ट ऑफ द ह्यूनम्स ही मीट्स। तो गाइज ये देखो 4 जगहें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा मैंने बताया, और ये चौथा ह्यूनम्स, ये घोड़े होते हैं। ह्यूनम्स कौन है यहाँ पे? घोड़े। और ये घोड़ा ही इसको बचाता है एक तरह से, है ना, यहाँ पे जो याहूज होते हैं उनसे बचाता है। तो गाइज इसमें मैं आप बताऊं, ये किंग ऑफ ब्रॉबडिग्नेग है, किंग ऑफ ब्रॉबडिग्नेग। तो किंग ऑफ ब्रॉबडिग्नेग इन शब्दों को कहता है जब ये अपने लोगों को, कंट्रीमैन को बोस्ट करता है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? बी यहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अब इन्फर्नो का। द इन्फर्नो बाय देंते। देंते ने बच्चों इन्फर्नो लिखी थी, बड़ा जबरदस्त वर्क है। तो इन द इन्फर्नो देंते एज ही ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस सर्कल्स ऑफ द हेल फाइंड्स जुडास हु नेबल टू स्पीक। यानी यहां पे जो जुडास को मिलता है ये बोल नहीं सकता, तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? हिज टंग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉइल्ड स्नेक, या फिर हिज हेड इज बेटर्ड एंड सो ही कैन नॉट ओपन हिज माउथ, या ल्यूसीफर इज च्यूइंग ऑन हिज हेड, या हिज टंग इज पुल्ड आउट एंड नेल्ड टू द ट्री ऑफ सिन। तो गाइस इसका आंसर जाएगा सी, ल्यूसीफर इज च्यूइंग ऑन हिज हेड। उसके सिर पे कौन च्यू कर रहा है? ल्यूसीफर, जिस वजह से वो बोल नहीं सकता है, अपनी जबान नहीं खोल सकता है। तो ये बच्चों किसका है? देंते के इन्फर्नो से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो यहां पे इन्फर्नो बाय देंते एलिग्री। Lucifer chews on the head of the 3 of the infamous traitors in history, Judas, Icarus, Brutus and Cassius. Dante depicts Lucifer as a fallen angel with 3 heads, each of which chews a sinner of its mouth. Lucifer is frozen from the waist down and ये आपने पढ़ा भी है बढ़िया से, wings that freeze the heart of hell with their flappings. अब भाई इसको देखो 74 को, इसमें पूछा है उसने कि अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक। हमारी जो रियलिटी है वो कैसी है? वो लिंग्विस्टिक है। अ लैंग्वेज मेडिएटेड रियलिटी, मतलब हमारी रियलिटी जो लिंग्विस्टिक है और लैंग्वेज के थ्रू रियलिटी को हम मीडिएट करते हैं। इसका रीजन है अवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी आर लार्जली कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्ड्स एंड द साइंस वी यूज। सेमियोटिक्स की बात गाइस हो रही है।
तो 100% है, हम जैसे वर्ड्स और जैसे सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे साइंस, वो ही हमारी परसेप्शन को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को बनाते हैं। तो आंसर इसमें हमारा ए जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी हमारे खूब आते हैं। 75 में कहता है क्वेश्चन कि इन हिज बुक इन थ्योरी में अजीज अहमद वर्क्स आउट द रिलेशंस बिटवीन द थ्री एंटिटीज। अब बच्चों इसको समझ लेंगे जरा, कि सेटिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द ग्रोइंग टेंडेंसी टू होमोजिनाइज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर्स, अजीज अहमद हैज प्रोड्यूस्ड ए स्पिरिटेड critique of the major theoretical statements on colonial discourses, post-colonialism, dismantling many of the commonplaces and conceits that dominate contemporary cultural। मतलब इन चीजों को एक तरह से वो डिस्कार्ड करते हैं। यहां पे पूछा है कि वो तीन एंटिटीज में किस में उनको रिलेशन को बनाते हैं, तो गाइस जी ए जाएगा, क्लासेस में, नेशंस में और लिटरेचर्स में। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए। आज के इस सेशन में हम इन 10 क्वेश्चंस को ही करेंगे। होप सो कि हम वेरी सून आई एम गोइंग टू टेल यू और गिव यू द कंप्लीट comprehensive evaluation or analysis of the syllabus that has been given by the DSSB for TGT and PGT English। तो बड़ी जल्दी हम उसको करेंगे, मैं कोशिश में हूं आजकल में ही आपको तैयार करवा दूं, हम उसको डिस्कस कर लें बढ़िया से। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से करें और हाँ, क्लास को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।